ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। That is not funding the war. I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe? I mean, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's. हेलो दोस्तों, ये स्टोरी है इंडिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर की। पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर। मिस्टर एस जयशंकर काफी एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट हैं। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहकर काम किया है। मिस्टर जयशंकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक नया मोड़ देने में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाई है और कई कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील के नेगोशिएशन की बात हो, चाइना और जापान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अग्रीमेंट हो, मिस्टर जयशंकर के बिना ये सब इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये जनाब इतना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं, इसे समझने के लिए इनके बचपन को जानना बहुत जरूरी है। एस जयशंकर जब छोटे थे तब दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया था। स्कूल टाइम से ही वे बहुत ही तेज स्टूडेंट थे। स्कूलिंग के बाद जयशंकर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से बीए की डिग्री हासिल की। बीए की डिग्री लेने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। थोड़ा कंफ्यूज्ड जयशंकर थे। उसके बाद आईआईटी में एडमिशन लेने चले गए, पर उसी वक्त उन्होंने जेएनयू के बारे में सुना। इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई के लिए जेएनयू बेस्ट था, इसलिए जयशंकर ने आईआईटी के ख्वाब को बदल दिया और जेएनयू आ गए। फिर एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एमए की डिग्री हासिल की। जेएनयू से ही इन्होंने फिर इंटरनेशनल रिलेशन में एमफिल और पीएचडी भी किया। एस जयशंकर को हिंदी के अलावा तमिल, इंग्लिश, रशियन, हंगेरियन, स्पेनिश और बोलचाल वाली जापानीज समेत कई लैंग्वेजेस पर शानदार कमांड है। जेएनयू में आकर ही जयशंकर की जिंदगी की पहली लव स्टोरी भी शुरू हुई। जब वो एमफिल की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात शोभा से हुई थी। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। मिस्टर एंड मिसेस जयशंकर। लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के थोड़े ही टाइम बाद शोभा जयशंकर को कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। लाइफ में सैडनेस आ गई, सारी खुशी एक पल में खत्म, पर जिंदगी तो जीना ही है। फिर 1996 में मिस्टर जयशंकर को जापान में एक मिशन का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया और वो साल 2000 तक वहीं पर रहे और यहाँ उनकी मुलाकात एक जापानीज लेडी क्योको सोमेकावा से हुई। नजदीकियां बढ़ी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। ये एक कोइंसिडेंस भी है कि दोनों का बर्थडे 9 जनवरी को ही है। आज दोनों हैप्पीली मैरिड कपल हैं और पेरेंट्स भी हैं। जयशंकर के करियर की जर्नी शुरू होती है साल 1977 से। जेएनयू में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास किया और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किया। अपने शुरुआती पोस्टिंग में मिस्टर जयशंकर ने श्रीलंका में इंडियन आर्मी पीस मिशन के दौरान अपनी सर्विसेज दी। इसके बाद जब सोवियत यूनियन का फॉल हो रहा था, उस टाइम इन्होंने रूस में रहकर काफी शानदार काम किया। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पॉजिटिव बदलाव का क्रेडिट भी एस जयशंकर को ही दिया जाता है। भारत और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के बीच के रिमेंस को और मजबूत करने के लिए जयशंकर ने स्पेशली रशियन लैंग्वेज सीखी। एस जयशंकर रूस में 2 साल 1979 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग वॉशिंगटन डीसी में यूएस में हुई, जहां पर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। यूएसए में उनकी पोस्टिंग 3 साल तक रही। ये यहाँ पर 1985 से लेकर 1988 तक रहे। इसी पोस्टिंग के दौरान एस जयशंकर लाइमलाइट में आए। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक हाई कमिश्नर के रूप में सिंगापुर में हुई, लेकिन उनके करियर चेंजिंग का टेन्योर एम्बेसडर टू चाइना का था। चाइना में मिस्टर जयशंकर लगभग 4.5 साल तक रहे, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है। चाइना में इतने लंबे समय तक एम्बेसडर के रूप में किसी ने काम नहीं किया था। एस जयशंकर को चीन और अमेरिका के मामलों का स्पेशलिस्ट भी माना जाता है।
चीन और अमेरिका की बायलैटरल टॉक्स में वो भारत को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। इनकी डिप्लोमेसी और जीनियस नेचर का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो जिस भी कंट्री में होते हैं तुरंत वहां की लैंग्वेज सीख लेते हैं और वहां के लोगों से उनकी भाषा में ही बात करते हैं। इन्हें तो लगभग 1 दर्जन लैंग्वेज आती है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कितने लैंग्वेजेस आते हैं। पर ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन तो ये है कि आखिर मोदी गवर्नमेंट ने जयशंकर को सीधे विदेश मंत्री कैसे बना दिया। इसकी बैक स्टोरी क्या है? ये कहानी भी थोड़ी पुरानी है। कहते हैं कि एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी जान पहचान है। साल 2012 नरेंद्र मोदी चीन गए हुए थे। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जयशंकर उस वक्त चाइना में ही थे। चाइना में ही एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पर थे तब एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की चाइना के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट व पॉलिटिशियन से उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। फिर जैसे ही मई 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उसके 7 महीने बाद साल जनवरी 2015 में सेंट्रल कैबिनेट ने एस जयशंकर को इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉरेन सेक्रेटरी बनाए जाने के ठीक 72 घंटे पहले ही मिस्टर जयशंकर आईएफएस की सर्विसेज से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्होंने करीब 4 साल तक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उस टाइम इंडिया की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज थी। कहा जाता है कि जयशंकर ही सुषमा स्वराज की शानदार फॉरेन पॉलिसी के मास्टरमाइंड थे। 2019 में जब एनडीए की दोबारा सरकार बनी और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, पर इसके बाद हेल्थ इश्यूज के कारण सुषमा स्वराज मिनिस्ट्री में शामिल नहीं हुई और फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट खाली ही रह गया। तब पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर विदेश मंत्री के लिए कई दिनों तक चर्चा की। फिर काफी दिन उठापटक के बाद कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले आए। इन्हीं नामों में से एक नाम था एस जयशंकर। फाइनली 3 मई 2019 को जयशंकर को देश का 30वां विदेश मंत्री बना दिया गया और वो आज भी भारत के विदेश मंत्री बने हुए हैं। इंडिया के पॉलिटिकल इतिहास में मिस्टर जयशंकर अभी तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास लगभग 35 सालों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो कि शायद ही वर्ल्ड के किसी फॉरेन मिनिस्टर के पास होगा। इतने एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होने के फायदे ये हैं कि आज जहां दुनिया में एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर और दूसरी तरफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, ऐसे वक्त में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शानदार बनी हुई है। जयशंकर जहां भी जाते हैं अपने स्पीच और डिबेट से मीडिया में छा जाते हैं। इनका फंडा क्लियर कट है, बोले तो सीधी बात, नो बकवास। इसका एक एग्जांपल ये है कि लास्ट ईयर जब मिस्टर जयशंकर को रूस यूक्रेन वार को लेकर अमेरिका में एक सवाल पूछा गया कि भारत अभी भी रूस से तेल क्यों खरीद रहा है। इस पर जयशंकर ने बिना देरी के जवाब दिया कि भारत रूस से जितना तेल 1 महीने में खरीदता है उतना यूरोप एक दोपहर में खरीदता है। फिर क्या था, जयशंकर के इस जवाब की चर्चा दुनिया भर में मीडिया में हुई। सभी चुप। हेड्स ऑफ मैन। फॉरेन पॉलिसी का मजबूत होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड कई सारी क्राइसिस से गुजर रहा है। इंडिया के लिए भी आज सबसे बड़ा खतरा एक तरफ पाकिस्तानी टेररिज्म का है तो दूसरी तरफ चाइना के द्वारा डोकलाम और दूसरे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। 2022 में ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए थे। ऐसे वक्त में एक सख्त, मजबूत और जीनियस फॉरेन ऑफिसर का होना भी बहुत जरूरी था। उम्मीद करते हैं कि मिस्टर जयशंकर आगे भी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहे। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको जयशंकर के डिप्लोमेसी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये भी बताइए कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।